नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली मिलाने के बाद जब सूर्य की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता से के सुख में कमी का सामना करना पड़ता है। यानी सूर्य को ढका इस उंगली ने, यानी कि सूर्य की उंगली को ढका, तो यहाँ उस बात का साथ ही साथ जीवन में, क्योंकि सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुँचा है, तो ये इस कारण की वजह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। एक बात का और भी ध्यान, जीवन का जब भी बड़ा फैसला लें उसमें कोई जल्दबाजी ना करें, कोई एग्रेशन ना करें, बड़ी शांति के साथ में उसका फैसला करें, जिससे आपको धन हानि का नुकसान ज़्यादा ना उठाना पड़े। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके एक सवाल की, उसको मैं साथ के साथ बता करके चल रहा हूँ। मैंने बाकी सारी रेखाएं पढ़ ली हैं, लेकिन मुझे इसलिए मैं बता देता हूँ। आपने कहा व्यापार प्रॉपर्टी चाचा के साथ ज्वाइंट है और पिता की डेथ हो गई है, और कब तक चाचा प्रॉपर्टी और बिजनेस अलग कर देंगे? चाचा कोई धोखा तो नहीं देंगे? तो चलिए, यहाँ सवाल ये है कि सूर्य और शनि की उंगली भी मिली हुई है, यानी आपने तो माता पिता की सेवा पूरी तरीके से की। जो चाचा के साथ संबंध हैं उनमें भी आपकी कोई ज़्यादा खटाव आप पैदा ना करें अपनी तरफ से, क्योंकि आपके जीवन में जो आपका पार्टनरशिप का फैसला होगा, क्योंकि यहाँ उंगली आपस में मिली हुई है, तो और यहाँ बुध की पर्वत की थोड़ी चढ़ी हुई है, मैंने बृहस्पति और वगैरह को भी पढ़ लिया है सबको। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना होगा, आपकी संतुष्टि भरा पार्टनरशिप का जो डिवाइडेशन है वो नहीं होगा। आप उसमें असंतुष्ट रहेंगे, आप उसे धोखा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा होगा। और कब अच्छा होगा ये मैं अभी आपको बता दूंगा बाद में। अब चलिए सूर्य की उंगली की बात करता हूँ। तो शनि की उंगली के साथ मिली हुई है, यानी कुल मिलाकर के पिता का अच्छा खासा सम्मान रहा और अपनी तरफ से आपने उनकी पूरी सेवा भी की। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए कहलाती है। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार के खराब स्वास्थ्य के संकेत इस उंगली के ऊपर नहीं है, और साथ ही साथ कोई मोटे नुकसान धन हानि के योग भी यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अनुकूलता के साथ शनि की उंगली के साथ जबकि जो चुपकी हुई होती है, तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखता है, और साथ ही साथ दान पुण्य जो उसकी अनुकूलता होती है उसके अनुसार व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, धर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है। बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत यहाँ पर ये तब 3 से रेखाएं हो जाती हैं यहाँ पर खड़ी, तो संतान का सुख सहयोग मिलता है। तो ये पर्वत पे यहाँ भी देखा था मैंने, तो अपने आप में संतान का सुख सहयोग दर्शाता हुआ, साथ ही साथ धन के आगमन भी निरंतरता से बने रहेंगे। सूर्य का पर्व यदि यहाँ देखें तो सूर्य का पर्व पर ये यहाँ क्रॉस का चिन्ह बना करके चलने वाली रेखा है, यानी कि पिता का जल्द उम्र में साथ छूट जाना, उनकी सहायता छूट जाना, या कह सकते हैं कि अचानक ऊंचाइयों पर जाते जाते रास्ते का रुक जाना, ये आपके जीवन में घटित घटना दर्शाता हुआ, और यह सम्मान आपका साधारण रूप से बना रहेगा। बात कर लेते हैं आपके सीधा सीधा शनि पर्व पर जाने वाली इन रेखाओं के। ये पक्की रेखा आपके जीवन के हाथ के अंदर बन गई हैं, यानी जीवन भर, जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे अपने कार्य से। यहाँ ये अच्छी रेखा आपके पास विराजमान है। अब बात करता हूँ यहाँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और नीचे से बिल्कुल मंगल पर्वत से रेखाएं भी उठ करके आ रही हैं, यानी कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति का सहयोग, और साथ ही साथ उसमें स्वयं का निर्माण भी आप अपने जीवन में कर पाएंगे। तो ये आपका बृहस्पति पर्व है। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। हृदय रेखा थोड़ा सा ये बचपन बुध पर्वत पर शुरू में उठने वाली रेखा है, यानी अच्छा खासा बचपन, और उसके बाद चल कर के ये हृदय रेखा सीधा सीधा यहाँ बिल्कुल ऊपर तो नहीं मिली है, थोड़ा मध्यम में गई है, यानी बैलेंस कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस कह सकते हैं कि भाई भगवान की कृपा भी है और संतान का सुख सहयोग भी है गया और विवाह भी हो जाता है। हृदय रेखा में कोई बड़ा रोग के इंडिकेशंस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ बताई मैंने। और अब मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी मंगल पर्व की। मंगल पर्व, और यहाँ मंगल पर्व ये रेखाएं निकल करके जाने वाली, यानी बहुत ज़्यादा नहीं शारीरिक मेहनत कर सकते, लेकिन कर्म करने के लिए तैयार रहने के लिए जो रेखाएं होती हैं वो आपके पास में मौजूद हैं। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं, यानी कर्म वाली रेखाएं आपके पास मौजूद है। बात करूँगा इसके बाद ये दो सपोर्टिंग रेखाएं जो आपके जीवन में आपको लगभग
ऐसा कह सकते हैं 22 से लेकर के और 35 तक कुछ सब मुसीबतों से निकालने वाली ये रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे मंगल पर्व की। अभी यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, यानी कोई झगड़ा झंझट मुकदमे की रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलिए बात करूँगा चंद्र पर्वत से निकलने वाली इस रेखा का संबंध भाग्य रेखा के साथ बना हुआ होता है। यानी कि चंद्र पर्वत यानी कि माता का सहयोग भी व्यक्ति को होता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि दूर दूर के लोग आकर के आपसे जुड़ करके आपसे माल ले जाएं। और तीसरी बात जो खराब विषय है वो है ये इतने नीचे वाले चंद्र पर्वत से जब रेखा निकलती है तो ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ बुरी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ गलत खान पान। कई बार तो मैंने ऐसा खान पान देखा है कि जब यहाँ से उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको ऐसा रोग कुछ गलत खान पान नहीं। को जी मैं गलत खान पान नहीं करता हूँ, पर मैं तो बहुत मीठा खाता हूँ। तो बहुत मीठा खाना, बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत स्मोकिंग करना, कुछ ना कुछ आपके पास ये गड़बड़ी है जो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने स्वास्थ्य का सवाल भी पूछा है और इस पर नियंत्रण पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रेखा बुरे पर्वत से निकल करके आई है। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा यहाँ से ढली और एकदम ढलवां हो गई। इतनी ढलवां बुद्धि रेखा का हो जाना इस बात का संकेत देता है कि बहुत जल्दी व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है। ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं भी कोई पार्टनरशिप हो, कोई भी बात हो, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, किसी प्रकार से मानसिक डिप्रेशन ना बिगाड़ें, अति क्रोध ना करें। तो यहाँ इस प्रकार की जल्दबाजी को दर्शाने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि रेखा नीचे की तरफ दिख रही है, उसी गलत क्षेत्र की तरफ। तो चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं व्यापारिक रेखाओं की। क्या व्यापार की रेखा आपके हाथ के अंदर है? हाँ बिल्कुल। यहाँ शुक्र पर्वत निकल कर के आया पैतृक संपत्ति की तरफ से, यानी पैतृक संपत्ति भी और परिवार से भूमि भवन मिलने वाला, काम मिलने वाला योग भी यहाँ पर मौजूद है और व्यापार करने की आप में समझ भी है। तो ये वो शुक्र पर्वत से निकलने वाली वो रेखा है जो पैतृक संपत्ति का सपोर्ट दिलाती है। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आपकी सीधा भाग्य रेखा की। यहाँ अभी मैं इतना ही कहूँगा कि भाग्य रेखा, बाकी सवालों में जवाब दूंगा। भाग्य रेखा और बिल्कुल एकदम अनुकूलता के साथ लास्ट तक पहुँच गई, यानी कि जीवन का जो पिता का कार्य है यदि वो कार्य आप करेंगे और जीवन के अंत समय तक, तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व अच्छा खासा संसाधन के साथ मौजूद है। ऐसी कोई ख़राब रेखा नहीं है कि आपके पास संसाधन की कोई विशेष कमी है, तो संसाधन भी आपके पास ठीक है। आइए आयु रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ आयु रेखा अभी आपकी यहाँ पर 75 वर्ष के रूप में आपका सहयोग कर रही है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती हैं और बढ़ने के चिन्ह भी यहाँ पर हैं, तो उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी रेखाएं, सारे पर्वत, सब चीज़ पढ़ी और सबके जवाब मैंने दिए। अब सवालों के जवाब इन रेखाओं के दोबारा मैं आपको देने वाला हूँ। आपने कहा फाइनेंस, नेम, फेम, मनी कैसी रहेगी? आज भी आपके पास कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन 2023 के बाद आपकी उसमें और स्थिरता आएगी। ठीक ठाक आपके पास सब कुछ रहने वाला है जीवन के अंत समय तक। व्यापार प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कुछ ना कुछ थोड़ा सा अनबन होने के बाद ही वो आपका बंटवारा होगा और जो आपकी संतुष्टि के लायक नहीं होगा। तो ये आपका बात मुझे लगता है कि लगभग 2021 में ये आपका बंटवारा हो जाएगा। लाइफ का गोल्डन पीरियड की आपने बात करी, आज ईश्वर कृपा से कोई कमी नहीं है और आगे भी जैसे 2023 के बाद आप जाते जाएंगे तो और धीरे धीरे प्रगति होती रहेगी। ये कोई ख़राब पीरियड नहीं चल रहा है, गोल्डन पीरियड 2023 के बाद आपका शुरू होगा। हेल्थ कैसी रहेगी ओवरऑल? कब तक? चंद्र पर्वत से एक रेखा का संबंध और बुद्धि रेखा का नीचे का ढलना दोनों खतरनाक हैं। आप पर नियंत्रण ही नहीं होगा खान पान पर या आपकी बुरी आदतों पर, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको संयम करना होगा। कुछ पूजा पाठ में बताऊंगा, उसको करेंगे तो हो सकता है ईश्वर आप पर दया करे। एक बेटी है 12 महीने की, सेकंड बेबी के लड़के का योग है क्या? देखिए हाथ से जो रेखा मैंने देखी उसके हिसाब से मुझे लड़के का योग लगा, लेकिन यदि आपको सेकंड लड़की भी हो जाती है तो ध्यान रखें कि सेकंड बेबी के बाद जो बेबी आपको होना है उसके लिए आपको पत्नी की जन्मपत्री मेरे पास भेजनी पड़ेगी और सेकंड बेबी की जन्मपत्री, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि तीसरा बच्चा क्या होगा। तो वैसे मुझे लगता है कि लड़के का योग है।
अलग होने पर व्यापार और पैसे कैसा रहेगा, कौन सा नया काम करना चाहिए? जो पैतृक काम है वो आपको करना चाहिए, और उससे अलावा यदि कोई और काम करना चाहते हैं तो पत्थर का काम कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं, शनि अच्छा है। हार्डवेयर सैनिटरी का काम, मंगल का भी सहयोग है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पत्थर, लोहे, हार्डवेयर, सैनिटरी जैसे काम कर सकते हैं। और अगला सवाल है आपका, फाइनेंशियल पोजीशन लाइफ में कैसी रहेगी? किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो औसत रूप से बिल्कुल हाथ ठीक है, धन सम्मान सब चीज़ आपके बने रहेंगे। तो सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी पूजा में क्या करें। सबसे पहले आपका रत्न बनता है पुखराज। ये रत्न धारण करेंगे, आपका डिसीजन पावर सही रहेगी, आप गलत फैसला नहीं ले सकते। गलत कुछ हो रहा होगा तो उसको धैर्य से समझ करके अपने पास सुलझा करके रख लेंगे, और जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन के लिए ये आपका नग है। साथ ही साथ अपनी पूजा में बजरंग बाण नित्य पढ़ें। श्री सूक्तम अपने जो कार्यालय है बजरंग बाण घर पर पड़ जाए, और श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, ये 3 पूजा मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। इनको भी, इनका तरीका क्या है उस तरीके से करें, अपने जीवन में आप तरक्की, उन्नति करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।